गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। आज हम टॉपिक के बारे में जो बात करने वाले हैं वो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। डायरेक्ट हम टॉपिक पर ही आते हैं आज। व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसमें 3 तरह की प्रॉपर्टीज को हम आज डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, सेकंड है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, थर्ड है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी वो दी हुई है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। एडिटिव नेचर से ही आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात करने वाले हैं। चार्जेस का क्या करना है, एडिशन करना है। और चार्जेस आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी में आपको ये भी पता होगा कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और मैग्नीट्यूड से आप क्या पता लगा सकते हैं, कोई भी नंबर जो रहता है क्वांटिटी का उसको शो करता है कौन, स्केलर क्वांटिटी। तो आइए हम एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, आपके पास कोई बॉडी है, इस पर कोई चार्जेस लगा दिया, इधर से कोई चार्जेस लगा दिया, यहाँ से कोई Q3 के चार्जेस लगा दिया, Q2 और Q1, और यहाँ से कोई चार्ज लग गया Qn किसी बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब चार्ज क्या होंगे, एडिटिव होंगे। टोटल चार्ज इनका क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आपका इसमें टोटल चार्ज क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप सो ऑन Qn प्लस Qn। आ गए यहाँ तक बात समझ में। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो फॉर्मूला दे रखा है, ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यू नो दैट चार्ज is scalar quantity. That's why it obey scalar quantity rule। ठीक है, इसके अंदर जो हमने Q1 चार्जेस लिया, Q2 चार्जेस लिया, Q3 लिया, Qn तक ले लिया। अब हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, उस पर हम चार्जेस लगा करके देखते हैं कि एडिशन कैसे होता है। यहाँ से 1 माइक्रोकुलाम हो गया, यहाँ से 2 माइक्रोकुलाम चार्जेस हो गया, यहाँ से 4 माइक्रोकुलाम चार्जेस हो गया। ठीक है, अब इन तीनों का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन। एडिशन करना है। 1 माइक्रोकुलाम प्लस 2 माइक्रोकुलाम प्लस 4 माइक्रोकुलाम, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आएगा। 1 प्लस 2 3 माइक्रोकुलाम प्लस 4 माइक्रोकुलाम इक्वल टू 7 माइक्रोकुलाम। हमें सिर्फ क्या करना है, एडिशन करना है। अगर कोई यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास कोई चार्जेस लगा दिया 1 माइक्रोकुलाम प्लस 2 माइक्रोकुलाम प्लस 5 माइक्रोकुलाम और प्लस माइनस के 6 माइक्रोकुलाम, ये चार्जेस लगाएं। अब इन सबको तो हम एडिशन करना है। एडिशन करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 5 और 1 6, 7 और 8 माइक्रोकुलाम और माइनस के 6 माइक्रोकुलाम इक्वल कितने क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोकुलाम। तो टोटल जो चार्जेस आएगा आपका वो एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस में, तो वो कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोकुलाम के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ तक था एडिशन नेचर ऑफ चार्जेस। अब हमें बात करनी है कंजर्वेशन ऑफ
चार्जेस, किसकी बात करनी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की बात करनी है। आइए कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसमें क्या है, चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा, क्या होगा, चार्ज इसमें कंजर्व हो जाएगा। अब चार्ज कंजर्व का मतलब क्या है, किसी भी एक आइसोलेटेड बॉडी है, कोई भी एक आइसोलेटेड बॉडी है, उसके अंदर टू बॉडीज रखी हुई हैं, कोई ए है बॉडी, ये आपकी बी बॉडी है। सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम ही क्या करता है, कंजर्व प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, किसको, कंजर्व प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ चार्जेस को क्या करता है, वो फॉलो करता है। ठीक है, जैसे आपका नेट चार्जेस में क्या आ जाएगा, जैसे हमने ले लिया 2 माइक्रो कुलाम ले लिया, प्लस में 3 माइक्रो कुलाम ले लिया, 3 कुलाम्स ले लिए। अब इसका नेट चार्ज कितना आ जाएगा, नेट चार्ज 5 माइक्रो कुलाम आ जाएगा। ये तो हो गया टोटल। अब मैं ये कहती हूँ जो ए था, ए चार्जेस था, वो बी वाले चार्जेस को 1 क्या कर रहा है, चार्ज दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। तो यहाँ से इसके पास कितना आ जाएगा, 1 माइक्रो कुलाम आ जाएगा, और इस वाले के पास कितना हो जाएगा, प्लस 4 माइक्रो कुलाम। कितना आ गया, 5 माइक्रो कुलाम आया कि नहीं आया। हमें सिर्फ यही प्रूफ करना था कि जो भी हमारा आएगा टोटल नेट चार्ज और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, गेन या लॉस कर रहे हैं, वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। पहले चार्ज जितना भी हम घट रहा है हमारी तरफ से, उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा भी दूसरी तरफ से। ठीक है, तो टोटल चार्ज जितना पहले था उतना ही हमेशा रहेगा। आइसोलेशन ओनली दोनों के साथ ही, बाहर से कोई जो सराउंडिंग सिस्टम है वो नहीं होगा, सिर्फ आपका आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो भी चार्जेस होंगे, उन दोनों चार्जेस का क्या होगा, इंटरेक्ट हो सकता है, बाहर के पार्टिकल्स का कोई इंटरेक्ट नहीं हो सकता है। अब बॉडी कंजर्व कब हो सकती है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। टोटल चार्ज इसमें क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा। और आपका कांस्टेंट कैसे हो सकता है, जैसे आपने यूरेनियम ले लिया, ठीक है, 92 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 238, और जब इसके ऊपर बम्बार्ड की जाती है तो ये 2 भागों में टूटते हैं, थोरियम प्लस हीलियम। अब हीलियम के तो 2 एटॉमिक नंबर और 4 आपका क्या हो गया, मास हो गया। थोरियम का कितना हो जाएगा, 90, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 234 आ जाएगा। तो ये आपके क्या दिए हुए हैं, एटॉमिक मास दिया हुआ है। मैंने क्या कहा था, जो आपका नेट चार्ज होगा, ये आपका क्या बन गया है, नेट चार्ज बन गया है। अगर 2 पार्टिकल्स हैं, 2 आपके कोई चार्जेस हैं, या कोई 2 पार्टिकल हैं, वो आपस में टूट भी रहे हैं, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, या तो गेन और या लॉस, दोनों को करने के बाद हमारा जो नेट चार्ज है वो इक्वल आना चाहिए, वो कंजर्व रहना चाहिए। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, चार्जेस क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे। ठीक है, यही आपका क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका क्या दिया हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। थर्ड का फॉलो करेंगे हम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। क्वांटाइजेशन ऑफ, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें,
द टोटल चार्ज या फिर कोई टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस बराबर किसके होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन और बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस के बराबर होंगे। तो इसका सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो क्या है, Q इज इक्वल्स टू NE है। प्लस और माइनस आप लगा सकते हैं, प्लस माइनस आपका क्या है, NE है, ठीक है। अब Q आपका क्या है, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, ये टोटल चार्ज है ऑन ए बॉडी। N आपका क्या है, एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, इंटीजर क्या हो सकते हैं, -1, -2, 0, 1, 2 अपसॉन इन्फिनिटी तक हो सकता है। उसके बाद आपका E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज और बेसिक यूनिट चार्ज। मैंने ये बताया जो आपका टोटल चार्जेस होगा वो मल्टीपल होगा किसका, एलिमेंट्री चार्जेस का या फिर यूनिट चार्जेस का, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल आपका है, मैंने एक कोई बॉडी ले ली, ठीक है, वो क्या एक ग्लास रोड है, ग्लास रोड, और ये आपका क्या है, सिल्क क्लोथ है। जब इन दोनों को क्या कराया जाता है, रबिंग कराया जाता है। क्या कराया जाता है, रबिंग, ठीक है। तो इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या नेगेटिव चार्ज आएगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने रबिंग जब की है तो किसके पास नेगेटिव चार्ज है, किसने गेन करा है इलेक्ट्रॉन को और किसने लॉस करा है। तो वो डिपेंड करेंगे कि हमें उस पर चार्जेस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। उसके बाद इंटीग्रल मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से ट्रांसफर हुए हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है या 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है, वो डिपेंड करेगा कि जब हम किसी चीज़ को आपस में क्या कराया जा रहा है, रबिंग करवाया जा रहा है, तो वो चार्जेस को गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। ये कहाँ तक, अपसॉन N तक करेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में आता है, जैसे 1.5 हो गया, 1.6 हो गया, और 2 और 3 के बीच में 2.4 हो गया, 2.8 हो गया। तो इस तरीके के आपके फ्रैक्शन फॉर्म आएगी, उसको ये क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, क्योंकि मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए और वो इंटीजर्स में होना चाहिए। ये आपके इंटीजर्स नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में आप इसको अप्लाइड नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद नॉट है आपका, नॉट डाल लीजिए, 2 नॉट है। फर्स्ट नॉट है आपका जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, और ये डिपेंड करेगा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये डिपेंड करेगा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव यूज फॉर प्रोटॉन, नेगेटिव यूज फॉर इलेक्ट्रॉन। आ गई यहाँ तक बात समझ में। उसके बाद नॉट नंबर सेकंड, नॉट सेकंड आपको लिखना है 1 मिली कुलाम, तो उसको कैसे लिख सकते हो, 1 मिली कुलाम, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका एक आता है 1 माइक्रो कुलाम, ये हमें न्यूमेरिकल बेस के लिए जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको पहले बता रहे हैं। तो 1 मिली कुलाम इज इक्वल्स टू 10⁻³ कुलाम लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रो कुलाम इक्वल टू 10⁻⁻6 कुलाम के बराबर लिख सकते हैं। हो गया यहाँ तक बात समझ में। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन मूव करा या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन मूव करें, 1 इलेक्ट्रॉन मूव करें तो हमारा क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम,
ये तो आप एज इट इज लिख दोगे, क्योंकि 1 की जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी से तो उतना ही नंबर आता है जितने से हम उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड जो आपका है वो है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 1 पॉइंट, क्योंकि जो आपका ई है वो एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन है और बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर कितना आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर आ जाएगा। 3 के लिए क्या हो जाएगा भाई, 3 की मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से करेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर आ जाएगी। एक चीज़ आपकी आती है कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, मान लो हमारे कोई अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनके लिए चार्जेस कैसे होते हैं, आपको हमेशा चार्जेस कैसे लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन का लेना है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो आपकी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम लेना है। किसके लिए, जब भी आप कोई अल्फा पार्टिकल्स निकालो तब। आ गई यहाँ तक बात समझ में। अब हमारे पास कोई छोटे चार्जेस भी रहते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये तो बड़ा चार्जेस हो गया, ये भी 1.6 भी बड़ा चार्जेस है। अब हमारे पास कुछ ऐसे चार्जेस भी हैं जो क्वार्क की फॉर्म में मिलते हैं, क्वार्क और एंटी क्वार्क की फॉर्म में। तो वो लाई किस में करते हैं, क्वार्क जो लाई करते हैं वो हमारे क्या है, पार्टिकल्स कौन कौन से चार्जेस को करते हैं फॉलो, तो वो आपके लिए सबसे पहले प्रोटॉन के लिए लिखेंगे, फिर हम किसके लिए लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए, और फिर हम लिखेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्जेस क्या आएगा 0, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आ जाएगा माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन के लिए, पॉजिटिव साइन प्रोटॉन के लिए, -19 कूलाम। ये तीनों वैल्यू पता हो गई हमें। उसके बाद छोटे जो फॉर्म में चार्जेस होते हैं क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स होते हैं। अब क्वार्क से क्या मतलब है, एक आपका होता है अप क्वार्क, एक आपका होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क के लिए जो चार्जेस होगा पॉजिटिव 2/3 इलेक्ट्रॉन होगा, और डाउनवर्ड के लिए क्या आ जाएगा माइनस के 1/3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने जो एलिमेंट्री ऑफ चार्जेस लिया था वो 1.6 ही क्यों लिया, जब इतने छोटे चार्जेस एग्जिस्ट हो सकते थे, जब इतने छोटे चार्जेस एग्जिस्ट हो सकते थे तो हमने 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम ही क्यों लिया। हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारे क्वार्क्स होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में मिलते हैं, कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं, और वो इंटरेक्ट होकर के क्या कर लेते हैं, एक कंबाइन फॉर्म बना लेते हैं, और ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे डोंट एग्जिस्ट इन फ्रीली फॉर्म, और क्या मिलते हैं, कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं, कंबाइन फॉर्म्ड। इसलिए हमने ये क्वार्क्स की जो चार्जेस थे उनको ना लेकर के एलिमेंट्री चार्जेस को ही क्या किया था, रेफर किया था। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम इसके आगे जो बात करेंगे, अभी क्वार्क्स के बारे में बात कर ली, यही आपका क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस रहते हैं। इसमें क्या होगा, जो टोटल चार्जेस होगा वो मल्टीपल इंटीग्रल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के, और सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्जेस, और एलिमेंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्जेस, या बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस के। तो आइए हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस। अब हमारा जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इसमें जो सॉल्यूशन लिखोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या क्या इसके अंदर हमें गिवन है, सबसे पहले यही चीज़ें लिखते हैं
कि हमें क्या क्या गिवन है, स्टेटमेंट को पढ़ना होता है, उसके बाद उसको समझना होता है कि हमें क्या क्या इसके अंदर से निकालना है और क्या क्या हमें गिवन है। एक पॉलीथीन रबड़, एक पॉलीथीन को क्या किया जाता है, रब किया जाता है किसके साथ, वुल के साथ। इज द फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, क्या करता है वो नेगेटिव चार्ज देता है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से ट्रांसफर हुए हैं वो चीज़ हमें पता करनी है। जब वुल के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वुल पॉजिटिव चार्ज, और पॉलीथीन पर आपका क्या है, पॉलीथीन कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो वी नो दैट, हमें पहली फॉर्मूला पता है, वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू NE, पॉजिटिव और नेगेटिव आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या पता है, Q की वैल्यू पता है 3 × 10⁻⁻7 कूलम इक्वल टू, क्योंकि आप C से आइडिया लगा सकते हो कि हमारे पास क्या गिवन है, तो ये चार्जेस का जो SI यूनिट होती है वो कूलम होती है। फिर आपका N है, हमें नहीं पता N, और E आपका क्या दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलम है। अब N की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो Q/E लिख सकते हैं, लिख लिया Q/E। अब Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁻7 कूलम, अपॉन में कितना लिख लोगे 1.6 × 10⁻19 कूलम। इस कूलम से कूलम की वैल्यू कैंसिल आउट, N की कोई SI यूनिट नहीं होती, वो कोई एक एनी इंटीजर है, तो वो इंटीजर फॉर्म में ही आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो 3 × 10⁻⁻7 × 10⁻19, क्योंकि जब ये 19 नेगेटिव था तो अब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा, तो 1.6, और इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या लिख लेंगे 10 लिख लेंगे। अब ये क्या बन जाएगा 30/16, और इंटू 10⁻, कितना 12 कर देंगे, 19 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 12। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं, काटते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 15/8 को डिवाइड कर लो और 10⁻12 को एज इट इज रहने दो। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा अप्रॉक्स 1.87 × 10⁻12 के बराबर आता है। कितने के बराबर आता है 1.8 × 10⁻12 के बराबर आता है। अब इस 1.97 को हम क्या लिख सकते हैं 1.9 लिख सकते हैं, 87 को क्या लिख सकते हैं 1.9 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻12 कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको भाई 19 लिख लिया इस पॉइंट को हटा करके, और ये 10 हो गया, इंटू 10⁻12 आपकी एज इट इज रहेगी। फिर उसके बाद 19 इंटू 10⁻⁻, प्लस के तो 12 और इंटू 10⁻⁻ के 1, कितना आंसर आ जाएगा 19 इंटू 10⁻11। ठीक है, यही आपकी यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। एक इंटीजर की फॉर्म में मिल गया, इंटीजर की फॉर्म में मिल गया, और आपका 10⁻11 है। तो ये आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में था तो हमने इसको किस में चेंज कर लिया, सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया, तो हमने इसको इंटीजर में ले आए और इंटीजर से ये एग्जिस्ट कर गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, कैन ए चेंज ऑफ चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻18 कूलम गिव्स अ बॉडी। एक बॉडी पर इतना चार्जेस कब होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए कि इतना चार्जेस उस पर फॉलो हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पर भी हमें Q की वैल्यू क्या है गिवन है 8 × 10⁻⁻18 कूलम गिवन लिख लो। उसके बाद हमें क्या चाहिए E के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि एलिमेंट्री क्या होता है चार्जेस होते हैं। N आपको क्या करना है निकालना है, और N के लिए निकालने के लिए हमें पहली फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल्स टू NE मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द एलिमेंट्री चार्जेस। तो N इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से Q/E आ जाएगा, और हम इसको क्या लिख सकते हैं Q की जगह पर 8
इंटू 10⁻⁻18 कूलाम अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम दे रखा है। कूलाम से वापस कूलाम कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10⁻, तो माइनस के 18 इंटू 10⁻19, वो भी पॉजिटिव क्योंकि ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं नेगेटिव से 1.6। अब पॉइंट को हटाने के लिए क्या लिख दो, यहाँ पर 10 लिख दो। अब मैं क्या लिख लूँ, 80 इंटू, और साथ में ये क्या है भाई 19 में से एक और 18 चला गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, 10⁻1 ही तो बचेगा। अब यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 116 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 800/16। जब इसको हम काटते हैं तो कितना आएगा, 5 टाइम पर जाएगा और 0 इज एज इट इज। n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लस और माइनस 50 आ जाएगी। ऐसे ही हम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं उनको हम निकाल सकते हैं। अगर हमें क्यू की यानी कि टोटल चार्जेस निकालना हो तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे और एलिमेंट्री चार्जेस आपको दिया हुआ होता है। तो यही हमारा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।